खुदाए वाहिद रब्बुल जलाल का करम, रहम और फजल तमाम मसीहियों के साथ हो। इस चैनल को इसलिए बनाया गया ताकि मसीहियों में मसीही ईमान की अवेयरनेस को और ज़्यादा किया जाए, ताकि वो ईमान में तरक्की करें और खुदा के साथ और ज़्यादा मजबूत हों और खुदा से बरकतें हासिल करें। आज जो सबसे पहली और अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है दुआ। दुआ मसीही ईमान में एक बड़ा ख़ास और अहम एलिमेंट है। ये इसके मायने और इसको दुआ के बारे में बड़ी अहम मालूमात हैं और किताब मुक़द्दस हिस्सा अंजील में यीशु मसीह ने दुआ करके हमें नमूना दिया कि हम किस तरह से दुआ करें। जब हम दुआ के मायनों को समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा से बातें करते हैं और हम खुदा से अपनी उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को खुदा के सामने पेश करते हैं। हम खुदा के सामने जाते हैं और जाकर हम खुदा से उन सारी बातों को हम शेयर करते हैं, कहते हैं, बताते हैं और फिर खुदा हमारी इन बातों को सुनता और फिर हमें जवाब देता है। किताबी मुक़द्दस में इसी तरह से दर्ज है कि खुदा हमें सुनता है और जवाब देता है। और जब हम किताब मुक़द्दस में हिस्सा अंजील खतूत में हम देखते हैं जो हमारी रहनुमाई के लिए और हमारी नसीहत के लिए लिखे गए, उनमें ये बड़ी ख़ास बात जो मैं आपके साथ आज कोट करना चाहता हूँ, आपके साथ सीखना चाहता हूँ, वो है हमें पाक बुलावे से बुलाया गया है। चूँकि हमारा बुलाने वाला पाक है, इसलिए हमें पाक होकर उसके सामने जाना चाहिए। न सिर्फ हमारा लिबास पाक हो, न सिर्फ ये कि हम बदनी तौर पर नहा धोकर साफ सुथरे पाक पानी से, लेकिन उसके साथ साथ हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारे ख्याल पाक होने चाहिए। जब तक ये रिक्वायरमेंट पूरी हम नहीं करते तो फिर हमें हमारी बात का जवाब खुदा सुनता तो है लेकिन जवाब नहीं देता। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम पाक होकर, और जब हम पूरे तौर से खुदा के कलाम की आवाज़ को सुनते हैं और खतूत में हम इस बात को सीखते हैं जो हमारी रहनुमाई के लिए कंधा किए गए, तो वो हाँ ये ख़ास बात दर्ज की गई, पाकीज़गी के साथ, हलीमी के साथ हमें ताइब होकर उसके हुजूर जाना है। और ये बड़ी ख़ास बात है। बाज़ दफ़ा हम पूरी तैयारी करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और हम पूरे तौर से पूरी तरह तैयार होकर खुदा के हुजूर जाते हैं, लेकिन हलीमी का अंसर हम में मौजूद नहीं होता। हम बड़ी अकड़ के साथ, बड़े तनाव के साथ हम खुदा के हुजूर जाते हैं और फिर इस तरह से हमें जो हमारा जो किरदार है उसको खुदा पसंद नहीं करता। खुदा हलीमी को पसंद करता है। और फिर ये बड़ी ख़ास बात, हमें ताइब होकर, और इन लफ्ज़ों का मायना जो मैं सीखता हूँ, इसका मतलब ये है कि हम पूरे तौर से उसके हुक्म की बजा आवरियों के वसीले से हम उसके हुजूर कबूल और मकबूल होते हैं। और आज मैं इस हद तक कि हमें हलीम होकर, पाक होकर, यानी पाकीज़गी, और जब पाकीज़गी के ज़ुमरे को समझते हैं तो उसका मतलब है पौलुस रसूल हमें इसकी बात के लिए ख़ास तौर पर कहता है, हम दिलों पर उसके खून के छींटे लेकर हमें अपने आप को पाक करना है और फिर हम उसके हुजूर कबूल और मकबूल हो जाते हैं।
اور خدا ہمیں قبول کر لیتا ہے اور ہماری جو آواز ہے اس کو سن لیتا ہے اور ہماری جو ضروریات ہیں وہ ہماری پوری کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ ہمیں وہ کھانے کے لیے گندم پرووائڈ کرتا ہے یا پھر اور دوسری اجناس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے، بلکہ ہماری وہ جو نجات کی ریکوائرمنٹ ہے، جس نجات کے لیے یہ انسان تڑپ رہا تھا، اس خدا کے حضور جانے کے لیے، قبول ہونے کے لیے خدا کے حضور جانا چاہتا تھا اور وہ قبول اور مقبولیت چاہتا تھا، وہ ہو گئی۔ اور یہی بات ہے جب ہم خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے خدا کے سامنے جاتے ہیں تو ہم قبول اور مقبول ہوتے ہیں۔ آئیے غور کریں، سوچیں اور پھر ہم خدا کے حضور جائیں کہ میں اور آپ کس طرح سے ہم خدا کے حضور جاتے ہیں۔ خدا آپ کو ان باتوں کے وسیلے سے سیکھنے کی خوبصورت برکت بخش دے۔ آمین آمین۔